देखिए बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। इसमें हर एक क्वेश्चन एक ही जैसा है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक कॉमन इवेंट होगा। एन इवेंट ए कैन बी डन बाय मोर देन वन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट से E1, E2, E3 एक्सेट्रा। तो इसमें किसी एक इवेंट को करने के एक से ज़्यादा तरीके होंगे, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, मतलब एक बार में एक ही आप तरीके को यूज़ कर सकते हो, और एग्जॉस्टिव होंगे। इसका ये मतलब है कि जितने इवेंट आपको पता है उनसे अलग और कोई तरीका नहीं है उसको करने का। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब एक बार में एक ही इवेंट को यूज़ करेंगे, और एग्जॉस्टिव का मतलब है कि सिर्फ वही ही इवेंट है, उनके अलावा और कोई इवेंट नहीं है। तो इस वजह से जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 हो जाएगा। तो इसमें पहली थ्योरम है द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें हम जो कॉमन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो देखिए, ए को हम कैसे कर सकते हैं। E1 के साथ ए को कर सकते हैं कि हम पहले उसमें से E1 को सिलेक्ट करें। पहले हमें तरीका सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम उस इवेंट को किस तरीके से कर सकते हैं। तो या तो हम E1 एंड ए करेंगे, और E2 एंड ए करेंगे, और E3 एंड ए करेंगे। इन तीनों में से किसी एक को करेंगे, तीनों को एक साथ नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि ये जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में यूनियन की प्लेस पे प्लस आ जाता है, तो ये चीज़ बन जाएगी। फिर ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इसमें लगा देंगे। तो E1 एंड ए का मतलब पहले E1 उसके बाद में ए, या फिर E2 उसके बाद में ए, या फिर E3 और इसके बाद में ए। तो इसमें जो PA की प्रोबेबिलिटी है वो इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाने के बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद बेस थ्योरम आती है। बेस थ्योरम में ये कॉमन इवेंट हो चुका होता है, और इसमें किसी एक सोर्स से, किस सोर्स से हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे ये P E1 अपॉन ए है, इसका मतलब है ए हो चुका है, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालिए, और इसका मतलब है ए हो चुका है, E2 की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो ये बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज वाला है जिसमें हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो ये हो जाएगा P E1 इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई PA। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम P E1 इंटू PA बाई E1, और PA की ये वैल्यू उस पर पुट कर देंगे। इसी तरह से P E2 बाई A हो जाएगा। तो अगर कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और अगर कॉमन इवेंट हो चुका है किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी एक सोर्स की, तो फिर इसमें हम बेस थ्योरम लगाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, एन एग्जामिनी ईदर गैसेस और कॉपीज और नोज एन आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे ABCD, उसमें ऑप्शन होता है। इसमें गैस करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और ये दिया हुआ है कि उसका आंसर करेक्ट होगा अगर उसने कॉपी किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। हमें दो प्रोबेबिलिटीज इसमें निकालनी है, एक तो उसका आंसर करेक्ट है, और अगर आंसर करेक्ट है तो वो उसको पहले से ही जानता था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए कि ये जो कॉमन इवेंट है ये तो हो गया आंसर इज करेक्ट, और इसको 3 तरीकों से किया जा सकता है, या तो गैस करके, या कॉपी करके, या नोज करके। किसी भी 2 तरीकों को एक साथ यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। गैस करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3, कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/6, और क्योंकि इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा तो नोज करने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। इसमें 1 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 1/2 1/2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है कि आंसर इज करेक्ट इफ ही कॉपीड इट। इसकी वैल्यू दे रखी है कि ये 1/8 है। इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो मिसिंग है, तो इन दोनों की वैल्यूज हमें इसी में से ढूंढ के इसके वर्ड्स को अच्छी तरह से पढ़ के निकालना पड़ेगा। A/E1 का मतलब है कि गैस करके करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, अगर 4 चॉइसेस वाला क्वेश्चन है ABCD, और आप गैस करते हो तो 4 में से एक बार करेक्ट तो हो ही जाएगा, तो ये 1/4। तो गैस करके करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। और जिसको आता है, आंसर आता है, जैसे सपोज करिए ABCD में जिसको पता है कि C ऑप्शन करेक्ट है, तो वो तो C को ही मार्क करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि जिसको आता है वो तो करेक्ट ही करेगा। बस आपको अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले पार्ट में उसने पूछा है आंसर इज करेक्ट, तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछिए, इन सब की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। ये 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/6 इंटू 1/8 प्लस 1/2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
48 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये 12, 4, 1 और 24, तो 29/48 होगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। इसमें पूछा है कि अगर उसका आंसर करेक्ट है, मतलब ये हो चुका है, ही ऑलरेडी न्यू इट, तो E3 वाले पार्ट की नोज E3 में आ रहा है, तो E3 वाले पार्ट की प्रॉपर्टी पूछी है, तो इसमें बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो PE3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, PA/E3 1 हो गया, और PA की वैल्यू 29/48 होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 24/29। तो देखिए इसमें हर एक क्वेश्चन को आपको इसी फॉर्मेट में करना है। सबसे पहले आपको ढूंढना है कि कॉमन इवेंट क्या है, फिर वो पता करना है कि वो कॉमन इवेंट किन किन तरीकों से हो सकता है। फिर अगर कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और अगर इवेंट हो चुका है किसी सोर्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो बेस थ्योरम। दैट्स इट।